चंपारण की पुलिस उसको लेकर जाती है और उसके बाद उसकी लाश उसको घर को आती है। उस गुफरान को और तस्लीम को पुलिस ने उनके पैर की उंगलियों पर कीले मारकर उनको मार डाला। बताओ, आज जो हम पर इल्जाम लगाते हैं हमने बीजेपी के हैं, बीजेपी का वोट काटने आए, कहां मर गई थी तुम्हारी इंसानियत? कहां मर गई थी तुम्हारी हमदर्दी जब उन दो बच्चों को पैरों पर कीले मारकर उनको पुलिस स्टेशन में मार मार कर जिस्म के अंदर उनका खून बह गया, इंटरनल इंजरी हो गई। बताओ, जो हमारी हमदर्दी का दावा करते हैं, जो हमारे वोट पर इख्तिदार की कुर्सियों पर बैठते हैं, जो हमारे वोट के सदक़े पर चीफ मिनिस्टर बनते हैं, बताओ तुम्हारी मोहब्बत खत्म कैसे हो गई? जब उन बच्चों की लाशें आई, वो पुलिस का इंस्पेक्टर 10 मार से भागा हुआ है, जिसने हमारे बच्चों के पैरों पर कील मारा, वो भागा हुआ है। और आज आकर आप हमसे पूछ रहे हैं, अगर अख्तरुल ईमान एमपी होता, अगर अख्तरुल ईमान को किशनगंज से एमएलए बना दिया जाता, तो खुदा की कसम उस पुलिस स्टेशन पर धरना दिया जाता। अब तक कोई पूछने वाला नहीं है। ये लोग सिर्फ बयान देते अखबार में और समझते कि हम यहां अदा कर दिया। और मरने वालों के घर में आज उस गुफरान के दो मासूम बच्चे हैं, छोटे, जो यतीम हो चुके हैं। मेरे भाई, जुल्म की दास्तान और फहरिस्त बहुत लंबी है। अगर मैं गिनाना शुरू करूं तो कहां शुरू करूं, कहां खत्म करूं? 70 साल से हमको सिर्फ इस्तेमाल किया गया है। और मैं जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं, जितना मैं पढ़ता हूं, जितने आदादो शुमार रिपोर्टें पढ़ता हूं, तो मेरा कलेजा जलता है, दिमाग में तकलीफ होती है कि क्या हमको अल्लाह ने इसलिए पैदा किया कि हम इन जालिमों को सिर्फ वोट डालें, इनको मोटा करें? क्या अल्लाह ने हमको सिर्फ इसलिए पैदा किया कि हम इनको वोट डालकर हमारी लाशों पर इनके इख्तिदार के महल तामीर हो? क्या अल्लाह ने हमको इसलिए पैदा किया कि हम इनकी गुलामी करें सेकुलरिज्म के नाम पर? नहीं मेरे भाई, अब इनकलाब लिखना पड़ेगा, इनकलाब का आगाज करना पड़ेगा। आपको, नौजवानों को, बुजुर्गों से कह रहा हूं, आप हमारी सरपरस्ती करो, उलेमाओं से कह रहा हूं, हमारे लिए दुआ करो। हमारी लड़ाई इंसाफ की लड़ाई है। हम किसी मजहब के खिलाफ ना थे, ना कभी रहेंगे इंशाअल्लाह ताला। हम संविधान के तहत, हिंदुस्तान के आईन के तहत अपने हुकूक को मनवाना चाहते हैं। हमको हमारा हक मिलना चाहिए। हम किसी के गुलाम नहीं हैं। तुम 70 साल से ऊंची टेबल और कुर्सी पर बैठकर हमारे मुस्तकबिल के फैसले किए। आज मंजलिस से कह रही है कि जब तुम उस कुर्सी पर बैठोगे, उस टेबल पर बैठोगे, तो अख्तरुल ईमान को भी बिठाना पड़ेगा। अख्तरुल ईमान बैठकर हमारे मुस्तकबिल के फैसले करेगा। तुम हमारे मुस्तकबिल के फैसले नहीं किए, तुम तो हमको बर्बाद कर दिए। तुम्हारे खानदान के लोग तुम्हारे घरों में चिराग लग गए, महलात बन गए, और हमारे मुकद्दर में गुर्बत, बर्बादी, और हमारे घर को, हमारे बच्चों की लाशें आती। मेरे भाई, मैं आपसे गुजारिश करने आया हूं कि ये जेडीयू मोदी, ये नीतीश और मोदी की जोड़ी, अगर इसको समझाना है आपको कम वक्त में, तो ये लैला मजनू की जोड़ी है। ये नीतीश और मोदी की जोड़ी लैला मजनू की जोड़ी है। अब मुझसे मत पूछिए कि इसमें लैला कौन है, नहीं मालूम। इतनी मोहब्बत है, कभी खत्म नहीं होगी, याद रखना। इसने धोखा देकर वोट हासिल किया, और आज आप देखते हैं कि नीतीश अपने महबूब की बाहों में लेट कर सो रहा है। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, 18 तारीख के दिन आपसे अपील कर रहा हूं कि सीमांचल की पसमानदगी को दूर करने के लिए, सीमांचल की बेबाक आवाज को हिंदुस्तान के पार्लियामेंट में पहुंचाने के लिए, तस्लीमुद्दीन और मौलाना असराउल हक मरहूम के ख्वाबों को और उनकी तमाम चीज़ों को पूरा करने के लिए आप अख्तरुल ईमान को कामयाब करिए। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के काम को करवाना है। इंशाअल्लाह ताला हिंदुस्तान में एक नई हुकूमत बनेगी। आप याद रखना मेरी इस बात को, और आप याद रखना कि रमजान का महीना होगा। 23 मई को 17 रमजान है। 23 मई को 17 रमजान है। 17 रमजान को क्या हुआ था?
क्या हुआ था 17 रमजान को? क्या हुआ था? मारे के हक को बातिल हुई थी। 17 रमजान को कुदरत ने दिखा दिया कि जो लोग निहत्ते थे, जिनके पास कुछ नहीं था, जिस तरह आज हमको इल्जाम लगाया जा रहा है, उन 313 ने बता दिया कि हमारे पास न ताकत थी तो उसकी फिक्र नहीं है, हमारे पास साजो सामान नहीं है तो उसकी फिक्र नहीं है, क्योंकि हमारे असलाफ ने हमको बताया कि जो कौम अल्लाह की कुदरत पर तवक्कल करके लड़ती है, अल्लाह उनको